लापता कोचिंग छात्रा करीब 6 दिन बाद दिल्ली में मिल गई है। शहर पुलिस और मानव तस्करी विरोधी यूनिट की टीम करीब 600 किलोमीटर की यात्रा पर दिल्ली पहुंची है। लोकेशन ट्रेस कर छात्रा को दस्तयाब कर लिया गया है। अब छात्रा को कोटा लाया जाएगा और फिर काउंसलिंग के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। मानसिक तनाव के चलते छात्रा बिना बताए हॉस्टल से निकल गई थी। वहीं लापता छात्रा की तलाश के लिए पुलिस की 2 टीम दिल्ली और बिहार गई थी, जबकि 2 अन्य टीम कोटा सहित आसपास के इलाकों में तलाश करने में जुटी थी। छात्रा के कमरे से एक नोट बरामद हुआ था, जिसमें उसने अपनी मर्जी से जाने की बात कही थी। छात्रा के परिजन पहले ही कोटा पहुंच चुके हैं। छात्रा भागलपुर की निवासी है और कोटा में नीट की तैयारी कर रही है। फिलहाल जवाहर नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये भी खबर कोटा से ही है। कोटा में चाइनीज मांझे पर लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन चोरी छिपे जानलेवा मांझा का कारोबार चल रहा है। 1 महीने की अगर बात करें तो अब तक शहर के अलग अलग इलाकों में कई कार्रवाई की गई है, जिसमें 900 चाइनीज मांझे के रोल जब्त किए गए हैं। अब कार्रवाई के साथ अग्निशमन विभाग और सख्त हो गया है। चालान के साथ दुकान को सीज करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। चाइनीज मांझा पकड़े जाने पर 3 दुकानों को सीज किया है। वहीं 500 से 5000 रुपए तक चालान बनाए गए हैं। अभी तक 900 से अधिक रोल हम जला चुके हैं, जलाकर नष्ट कर चुके हैं। फायर स्टेशन पर जाके और दुकानों के सामने भी हमने रोल जलाकर नष्ट कर दिए दुकानों, और तीन दुकानें सीज भी कर दी हमने, उनको बंद भी करवा दिया गया है। और आज 2 दिन से हम चालान भी बना रहे हैं। इनका 500 से लेकर 5000 तक का चालान काट रहे हैं। छोटी दुकानों का 500, बड़ी दुकानों का 5000। बांसवाड़ा पुलिस ने साइबर क्राइम के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें ऑनलाइन एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने 19,60,800 रुपए, 10 मोबाइल, 14 सिम, 5 एटीएम कार्ड, 1 पैन कार्ड, 1 पासबुक समेत चेकबुक बरामद की है। सीआई देवीलाल मीणा ने बताया कि गृह मंत्रालय के पोर्टल से संदिग्ध साइबर अपराधियों की सूचना मिली थी। इसमें पता चला कि लोगों से ऑनलाइन धोखाधड़ी की जा रही है। कोटा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत कोटा शहर की बोरखेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई की। ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम देने के मामले में 2 पीड़ितों को राहत देते हुए 58,359 रुपए की राशि रिफंड करवाई है। सेना के एक जवान और कोचिंग छात्र के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया था। जवान के साथ सीआईएसएफ का जवान बनकर साइबर ठग ने OLX पर स्कूटी बेचने के नाम पर 28,000 रुपए की ठगी की थी। वहीं जम्मू कश्मीर निवासी कोचिंग छात्र के साथ भी 44,000 की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया था। दोनों मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते पीड़ितों के खाते में राशि 58,359 रिफंड करवाई। आपने बकरी को रे का कहर देखने को मिलेगा। 16 जिले को लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। घना कोहरा रहेगा और कोल्ड डे रहने के भी आसार नजर आएंगे। विजिबिलिटी घना कोहरे की वजह से काफी कम हो सकती है, जिस वजह से परेशानी हो सकती है आपको। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर से बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। जैसे कि जयपुर की बात करें, अजमेर के किशनगढ़ की बात कर लीजिए, पाली के सोजत की, नागौर में भी सुबह सुबह तेज बारिश हुई। इसके अलावा अगर हम बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, सीकर, अलवर, झुंझुनू, फतेहपुर, बाड़मेर, जैसलमेर में भी हल्की बारिश हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ मौसम अपडेट के साथ विष्णु हमारे संवाददाता जुड़ा है। विष्णु, आप कहां से जुड़े हैं और मौसम आज कैसा रहने वाला है, क्या कुछ अपडेट्स हैं उसको लेकर? देखिए, प्रदेश की राजधानी जयपुर के जनपद पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि मुंह से धुआं निकल रहा है। साहब मेरे पीछे की तरफ जो है राजस्थान विधानसभा है। विधानसभा का हाल है कि घने कोहरे की वजह से राजस्थान विधानसभा इस वक्त यहाँ पर धुंधली सी नजर आ रही है, क्योंकि घने कोहरे की लगातार अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग की ओर से, और कहा गया था कि पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से राजस्थान के कई जिलों में मावट देखने को मिलेगी। तो ऐसा ही हाल राजधानी जयपुर का भी है, जहाँ पर कल से बारिश हो रही है। और न सिर्फ जयपुर बल्कि जयपुर के अलावा आज प्रदेश के 16 जिलों में घने कोहरे का शीत लहर का अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया था, जिसमें जयपुर का भी नाम यहाँ पर शामिल आ रहा है। यदि बात करते हैं राजस्थान की, तो पश्चिमी जो राजस्थान है वहाँ पे 5 जिले, जिनमें गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर का नाम शामिल है। और वहीं पर नॉर्थ जिले की यानी पश्चिम पूर्वी राजस्थान की यदि बात करते हैं तो यहाँ भी घने कोहरे का अलर्ट है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आज गणतंत्र दिवस की चूंकि तैयारियां लगातार यहाँ पर चल रही है, तो ऐसे में पुलिस के जो अधिकारी है वो लगातार यहाँ पर ड्यूटियां दे रहे हैं। सर्द हवाओं में
पुलिस का जो लगातार गश्त की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की जा रही है। उसकी वजह ये भी है कि घने कोहरे की वजह से कोई रोड एक्सीडेंट यहाँ पर ना हो। घने कोहरे की जो यहाँ पे मार है उसकी वजह से यहाँ पर वाहन चालकों को अलर्ट यहाँ पर किया जा रहा है और पुलिस के अधिकारी भी मौजूद है। सर, लगातार सर्द हवाएं हैं, कोहरा है, ड्यूटी दे रहे हैं आप लोग? हाँ, हमारी ड्यूटी है और रूटीन में ही आए हो तो रूटीन सही लगता है। रूटीन सा है जी। वाहन चालकों को भी सचेत किया जा रहा है यहाँ पर घने कोहरे की वजह से। जी। तो देखिए अधिकारी, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अल सुबह से यहाँ पर मतलब ड्यूटी दे रहे हैं। उसकी वजह है कि घना कोहरा है, मुख्यमंत्री के भी यहाँ पे प्रोग्राम है और भी वीवीआईपी रूट है चूंकि जनपद, लेकिन घना कोहरा जो था कल रात से यहाँ पे इस कदर था। और लेकिन मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि 14 जनवरी चूंकि पतंगबाजी का दिन होता है तो ऐसे में उस दिन लगभग मौसम जो है साफ रहेगा। हाँ, अल सुबह तक घना कोहरा यहाँ पर रहेगा, लेकिन पतंगबाजी जो जयपुर शहर के वासी वो जरूर कर पाएंगे। लेकिन ये जो हाल है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से वो कल तक देखने को मिलेगा। जी, ये बिल्कुल सही बात है और लोगों की दिनचर्या भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही है। आपने भी बात की पश्चिमी विक्षोभ के साथ साथ क्या यहाँ पर ओले गिरने की भी बात कही जा रही है विष्णु, जयपुर में? देखिए ओलो गिरने की बात नहीं कहेगी, लेकिन एक अच्छी बात है कि चूंकि आज रविवार है, कल शनिवार था, यानी वीकेंड पर जो मौसम जिस कदर शीतलहर का बना है उसके हिसाब से जो खान पान का जो दौर था, परिवार के साथ लोग जो हैं इस वीकेंड पर ठंड का जो है आनंद भी यहाँ पर ले रहे हैं। चूंकि ज़्यादा बाहर निकलना नहीं पड़ेगा, आज रविवार है, कल शनिवार था, तो ऐसे में जो जिसे कहते हैं पकौड़े, चाय, कचौड़ी, जो उसका आनंद है, या जो घूमने का नाहरगढ़ किले की मैं बात करता हूँ, जल महल की मैं बात करता हूँ, तो घने कोहरे में लोग बाग मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं। एक सर घना कोहरा है, किस तरह देख रहे हैं शीतलहर को आप लोग? आप मॉर्निंग वॉक करने भी निकले हैं, ठंड है। हाँ, शीतलहर बढ़ी हुई है थोड़ी बहुत। हाँ, है ना, ठंड भी है। मॉर्निंग वॉक करने वालों को कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा या फिर आनंद आ रहा होगा? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकल रहे हैं। हाँ, कोहरे का कोई असर देखने को मिल रहा है कोई आप? असर नहीं मिला, अच्छा लग रहा है कोहरे में घूम के। तो देखिए जो ये दंपत्ति है वो भी काफी खुश नजर आ रहा है, भले ही कोहरा हो, लेकिन जो अपना दिनचर्या है मॉर्निंग वॉक करने की, वो राजधानी जयपुर में लोग इसी तरह से निकले हुए हैं। जी, ठीक भी बात है विष्णु, राजस्थान में जहाँ तक गर्मी का भी लोग झेल लेते थी, भीषण गर्मी, तो उसने ठंड का भी मजा ले ही रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स देने के लिए खबर पे। चलिए करौली लेकर चलते हैं और वहां से आपको मौसम अपडेट की जानकारी देते हैं। दरअसल क्षेत्र में आज मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आएगा। कल से क्षेत्र में काले बादल छाए रहेंगे। रात में ये भी हो सकती है कि बूंदाबांदी भी हो सकती है। सुबह कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा छाया हुआ रहा। कोहरे और बारिश से दिनचर्या प्रभावित भी हो रही है। बूंदाबांदी और ठंडी हवा के कारण लोगों को तेज सर्दी का एहसास भी होने लगा है। हालांकि मावठ से किसानों को फायदा बताया जा रहा है। ये करौली की आपको जानकारी दे रहे हैं मौसम की। करौली जिले में एक बार फिर मौसम ने पलटा खाया है, जिसके चलते क्षेत्र में बादल छाए हुए हैं और आज हल्का कोहरा नजर आया है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी प्रभावित हो रही है। रात भर यहाँ क्षेत्र में बूंदाबांदी हुई है। हालांकि इस मावठ से जहां एक और किसानों को फायदा है, रबी की फसल को फायदा पहुंचेगा, वहीं जो सब्जी उत्पादक हैं उनके लिए इससे नुकसान की आशंका है। क्षेत्र में हुई बूंदाबांदी और कोहरे के कारण दिनचर्या प्रभावित हो रही है। दिनचर्या प्रभावित होने के कारण लोग काम पर देरी से पहुंच रहे हैं। साथ ही ठंडी हवा चलने से सर्दी में भी इजाफा हुआ है। सर्दी से बचने के लिए लोग इलाव ताप रहे हैं। अलाव तापते हुए कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, सर्दी की क्या स्थिति है फिलहाल? सर्दी बहुत तेज पड़ रही है, बरसात पड़ रही है। हम लोग सब बगान आँच बना के ताप रहे हैं। अगर बात करें किसानों को कितने फायदा है? किसानों को कुछ फायदा हुआ है, बहुत फायदा हुआ किसानों को बरसात से। सर्दी कैसे? सर्दी बढ़िया पड़ रही है साहब। ये मानो कि जाड़ के मारे सब पे कह के नहीं बैठे हैं, सब मवेशी परेशान हैं, सब इतना बिता घुस्ती डोल रही है मवेशी को। सर्दी में कुछ भी व्यवस्था नहीं है इनकी। और ये नगर पालिका वाले जो भी पकड़ते हैं, बेजारों को तो पकड़ते नहीं है, गैयान को पकड़ के ले जाते हैं। बेजार यहाँ रोज ही न लड़ते, रोज ही ना परेशान होती है पब्लिक। एक चीज और बात करें, अगर रात को बारिश हुई है, खेतों में क्या स्थिति है फिलहाल? खेतों में बढ़िया स्थिति है। ये मान लो को बहुत फायदा हो गया खेतों में किसानों के लिए। सभी लोगों का कहना है कि इस मावठ के चलते जहां एक और किसानों को फायदा होगा, हालांकि सर्दी बढ़ने से लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। मौसम विभाग ने भी आगामी दिनों में कोहरा छाए रहने और हल्की बारिश की चेतावनी दी है। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, करौली।
जयपुर करौली के बाद श्रीगंगानगर से आपको खबर बता रहे हैं ठंड की। श्रीगंगानगर में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से शनिवार से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। जहां एक ओर मौसम का मिजाज पूरी तरह बिगड़ा है तो वहीं दूसरी ओर अन्नदाताओं के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि श्रीगंगानगर सहित बीकानेर संभाग में हो रही मावठ से खेतों में खड़ी रबी की फसलों को जीवन दान मिला है। वहीं मौसम विभाग ने रविवार को श्रीगंगानगर में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया। श्रीगंगानगर में बारिश के बाद मौसम के मिजाज का जायजा लिया है संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। सीमा पर स्थित राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। श्री गंगानगर जिले में कल शनिवार को हुई 9.6 मिलीमीटर बारिश के बाद मौसम के मिजाज पूरी तरह से बदले हुए हैं। कल एक ही दिन में श्री गंगानगर जिले का अधिकतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस गिर गया, जिसके बाद दिन का अधिकतम तापमान महज 10.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे श्री गंगानगर में मौसम के मिजाज पूरी तरह से बदल गए और दिन भर एक ठिठुरन सी बनी रही। वहीं रात को भी बूंदाबांदी का दौर जारी रहा। अभी इस समय हम श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के हृदय स्थल यानी कि महाराजा गंगा सिंह चौक पर मौजूद हैं। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, कल शनिवार से ही जिस तरह से श्री गंगानगर जिले में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता देखी जा रही है, उसका अच्छा खासा असर इस समय श्री गंगानगर जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा रहा है। सीकर में भी कल बारिश हुई है सर, और रात से कल पूरे दिन यहाँ बारिश हो रही थी, पूरी झमाझम चल रही थी। हाँ। किसानों के दिलों पे ऐसे हो रहे थे कि मजा आ गया कि भाई ठंड हो जाएगी। हाँ। हमारे जो बगीचे हैं, हाँ। हम फील्ड में भी गए थे कल यहाँ, हाँ। तो उनमें सभी कुछ महसूस कर रहे थे। अन्नदाताओं के लिए यह मौसम का सबसे ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से जो मावठ का दौर शुरू हुआ है, उससे खेतों में खड़ी रबी की फसलों के लिए यह बारिश का पानी अमृत के समान है। चाहे हम बात करें गेहूं, चना, जौ, सरसों, सभी के लिए ये मौसम और ये बारिश का पानी अमृत के समान माना जा रहा है। वहीं बीती रात का तापमान में भी मामूली रूप से बढ़ोतरी हुई है, जिससे श्री गंगानगर वासियों को गलन भरी ठंड से थोड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। और चलिए बात उदयपुर से बड़ी खबर की करते हैं। उदय सागर रोड पर बीती रात पैंथर दिखा है। कार चालक ने पैंथर का वीडियो कैमरे में कैद कर लिया और कार को देख जंगल की ओर पैंथर भाग गया। पहले भी इस क्षेत्र में कई बार पैंथर दिखे हैं। तो जो कार चालक था उसके कार के सामने ही देखिए, जब सड़क पर कार दौड़ रही थी, जब चालक जा रहा था, उसी दरमियान ही उसके आगे से पैंथर क्रॉस करता हुआ रोड नजर आ रहा है। हालांकि क्रॉस करता हुआ रोड नजर नहीं आ रहा है, वो लगभग वो रोड पर ही चल रहा है, लेकिन जैसे ही वो कार की हेडलाइट देखता है, रोशनी देखता है, वो इस तरफ से उस तरफ क्रॉस करके रोड जंगल में चला जाता है। और इस मूवमेंट को कार चालक ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और इस वजह से तस्वीरें अब सामने हैं। पहले भी इस क्षेत्र में कई बार पैंथर दिखे हैं। झुंझुनू के भीमसर गांव के रहने वाले डॉक्टर जुल्फिकार स्वामी विवेकानंद के विचारों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुस्लिम होने के बावजूद न केवल स्वामी विवेकानंद पर पीएचडी की, बल्कि जीवन भर के लिए उनके विचार अपना लिए। उन्होंने देश विदेश में स्वामी रामकृष्ण मिशन से जुड़े मठों में रहकर स्वामी विवेकानंद की जीवनी और उनके विचारों पर अध्ययन भी किया। और अब जुल्फिकार का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि वह स्वामी विवेकानंद के विचारों को ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक पहुंचा सके। जुल्फिकार ने देश विदेश में 50 से अधिक रामकृष्ण मठों का भ्रमण कर विवेकानंद के बारे में जाना है। उन्होंने सिंगापुर, श्रीलंका, बांग्लादेश के मठों में भी अध्ययन किया। जुल्फिकार ने बताया कि वह अभी तक स्वामी विवेकानंद पर 5 किताबें लिख चुके हैं। मेरे पिताजी एसएल में काम करते थे और मेरी बचपन की पढ़ाई खेतड़ी में हुई है। उस समय मैं रामकृष्ण मिशन खेतड़ी की लाइब्रेरी में जाता था और स्वामी विवेकानंद के विचारों, उनके कार्यों और जितने भी जो महाराज सोशल एक्टिविटीज करते थे, उनके कार्यों से वो बहुत ज्यादा प्रभावित था। इसी को मैं ध्यान में रखते हुए मैंने स्वामी विवेकानंद जी पर पीएचडी करने का निर्णय किया। उसके बाद में मैं 50 से अधिक रामकृष्ण मठों में भी गया हूँ, जिसमें बांग्लादेश है, श्रीलंका है, सिंगापुर, इनमें भी गया हूँ। देश के सबसे प्रसिद्ध वेलूर मठ में भी गया हूँ और अनेक जगह से मैंने स्वामी विवेकानंद के जो शोध प्रोजेक्ट हैं, उनके सेमिनार हैं, उन पर कार्य किया है।
राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर संकट मोचन हनुमान मंदिर में बाल हनुमान जी की शोभा यात्रा ढोल नगाड़ों के साथ चित्रकूट धाम अवधपुरी पहुंची, जहां बाल हनुमान जी का भगवान राम से मिलन हुआ। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में दिव्यांगों ने राम की भजनों की प्रस्तुति भी दी। सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि 500 सालों के बाद आज के ही दिन राम को उनके भव्य दिव्य निज धाम में स्थापित करवाया गया था। श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर से बाल स्वरूप हनुमान जी चित्रकूट धाम में हरि संगम में पधारे बाल जुलूस के साथ उनका बहुत तरह से स्वागत किया गया। लगभग आज 1 साल मंदिर को हो गया, इसके लिए आज इतना भव्य रूप से दिया गया। आज का दिन हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जब देश के हिंदू समाज ने अपनी अस्मिता की पहचान करके 500 साल के संघर्ष के बाद अनेक कुर्बानियां देकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म स्थान को मुक्त कराकर वहां पर भव्य दिव्य निज धाम बनाया, आज उसकी पहली वर्षगांठ है। हम सब आनंदित हैं। भगवान श्री राम की पुण्य स्मृति में हमने एक दिया जलाकर आज उत्सव मनाया है। सनातन धर्म का 500 वर्षों का संघर्ष और कई पीढ़ियों बीत जाने के बाद हम जैसी सौभाग्यशाली पीढ़ी जिन्होंने राम लला को अपने निज धाम में निज महल में विराजित होते हुए देखा, और इस विराजित होने के पाटोत्सव का आज 1 वर्ष पूरा हो चुका है। न्यायपुरा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 133 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया। आरोपी शाहरुख अली साबरमती कॉलोनी का निवासी है। पुलिस की टीम ने चिड़ियाघर के पीछे दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से अवैध मादक पदार्थ की खरीद फरोख्त के बारे में पूछताछ भी की जा रही है। आज पशु चिकित्सालय जैसलमेर में एक पशुपालक अपनी बकरी को लेके आए थे, और बकरी को जब उन्होंने बताया कि भाई बकरी जो है करीब 10 दिन पहले बकरी अचानक कांच के टुकड़े व कप के टुकड़े ऐसे अखाद्य चीज़ें खानी शुरू कर दी। तो जब हमने उसको देखा, एग्जामिन किया, तो पता चला कि बकरी ने काफ़ी मात्रा में कांच व ऐसी अखाद्य चीज़ें खाई हुई है। और बड़ी खबर इस बीच आपको बीकानेर से बता रहे हैं। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आज तीसरा और अंतिम दिन है। रायसर के धोरो में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा, जिसमें ग्रामीण खेलकूद, एडवेंचर एक्टिविटीज, कैमल सफारी, सैंड आर्ट, अग्नि नृत्य और सांस्कृतिक संध्या के साथ इसका समापन होगा। आपने तब भी देखा होगा जब ये 3 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हो रहा था, जब अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव, तब देखिए सबसे बड़ी शान यहाँ पर सबसे बड़ी पगड़ी पहनाकर, जो कि सबसे ज्यादा आकर्षक बिंदु वो बन गए थे। और अब क्योंकि आज तीसरा दिन है, जहां सैलानियों के लिए, पर्यटकों के लिए, देशी और विदेशी दोनों सैलानियों के लिए काफी ज्यादा ये उत्सव महत्वपूर्ण माना जाता है। लोग काफी दिन से इसका इंतजार करते हैं, और आज आखिरी और अंतिम दिन पर भी कई सारी यहाँ पर प्रतियोगिताएं होनी है। ढोल की थाप पर नृत्य करते ऊंट, लोक संगीत के स्वर बिखेरते कलाकार, करतब देख झूम उठे देशी विदेशी पर्यटक। दबाने को मजबूर हो गए हैं। ये नजारा बीकानेर में लगे अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव के दूसरे दिन का है, जहां नक्शिक सजे ऊंट अपने पैरों में बंधे नेवरी, घुंघरू और पायल की मधुर ध्वनियों के साथ ढोल की थाप पर नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। ये शान है इस बीकानेर की, और यहाँ से हेरिटेज वॉक अब कुछ ही पलों में जो है रवाना होने वाला है। और आप देखेंगे रंग बिरंगी पोशाकों में ये सजे धजे नौजवान, इन्हें कहते हैं रोबीले, श्रृंगार में नजर आते हैं। इन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक भी आते हैं। ऊँटों के साथ ये बांके जवान अपनी मूँछों पर बट देंगे, और जो इनका पहनावा है उसे देखकर भी जो लोग हैं वो काफ़ी कुछ। जी, कितने टाइम से आप आ रहे हैं और क्या इसमें? मेरा दूसरा साल है इस कैमल फेस्टिवल में, और जैसे आप देख सकते हैं मैं युवा ही हूँ, और मैं भी इनसे देख के सीखा हूँ।
हैरान है। ऊंट सज्जा, ऊंट दौड़, ऊंट नृत्य, फर कटिंग जैसे प्रतियोगिताओं को देखने आए देशी और विदेशी सैलानी भी उन ऊँटों की तारीफ करते थकते ही रहे हैं। ऊँटों की दौड़ को देखकर हर कोई रोमांचित होता नजर आया। To be here, it's an amazing opportunity to be part of this festival. I hope to be back again someday. Traveling with help of Atik, and I think I'm very lucky to be in your unique festival. So many colors, so many nice people. So I think I'm blessed. जो हमारा 3 दिन का कैमल फेस्टिवल है और आज जो ये हमारी हेरिटेज वॉक है, ये हमारी बीकानेर उसे बचाने के लिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए और सभी बीकानेर वासियों का पार्टिसिपेशन इस विरासत को हमें। तो राजस्थानी परिवेश में झूमते और लोक संगीत की स्वर लहरियां बिखेरते कलाकार अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव में चार चांद लगा रहे हैं। सर्द मौसम के बीच बड़ी संख्या में सैलानियों ने रेतीले माहौल में इस रंगीन उत्सव का लुत्फ उठाया। न्यूज़ 18 के लिए बीकानेर से विक्रम जगरवाल की रिपोर्ट।